ॐ कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस महाकाव्य का भाग नंबर 151 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसका श्रवण करें और जीवन आनंदमय बनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों पर स्नेह करते हैं, प्यार लुटाते हैं, दुलार करते हैं। पर्वत देखो अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर सहस्रों किलो फेना धारण किए रहता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। असे कही गए नरेश पद, असे कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सहिया प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि न पही आपनी आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूं भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, योक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊ रसोई, तुम पर सौ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।
पौने तीन के ग्राह जेवई जो तब बस होई भूप सुन सोऊ जाई उपाय रचौ नृप एहु सम्मत भर संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर बीजो नार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। आज बस यहीं तक, आगे का अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम।